हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो मन एकाग्र होता है। साथ ही साथ मन एकाग्र होने के साथ साथ चित्त में विश्रांति आती है और हमारा सामर्थ्य बढ़ता है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी पावर भी आती है। मैटर ये करता है कि इस पावर को हम अपने जीवन में किस तरह से प्रयोग करें और अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके वो पैसा कमाता है। अब पैसा तो उसने कमा लिया, अब मैटर ये करता है कि पैसे को ऐसे किस तरह से हम इन्वेस्ट करें। हम बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट में डालें, आरडी करें, किस बिज़नेस में करें। कि हर व्यक्ति चाहता है कि पैसे को मल्टीप्लाई करना, पैसे से पैसा और बनता है। तो यदि व्यक्ति समझदार होता है अथवा किसी समझदार की मदद लेता है तो क्या होता है, उस पैसे को वो मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। अगर एक सिंपली व्यक्ति एफडी भी करा देता है और उस एफडी को भी इंटरेस्ट खाता है तो भी वो हमारा असल बचा रहता है और इंटरेस्ट हमारा आता रहता है और हम नई मेहनत तो कर ही रहे होते हैं, जिससे हमारा नया पैसा भी आ रहा होता है और धीरे धीरे हम पैसे को बनाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। और यदि हमें बहुत समझदार व्यक्ति मिल जाए तो क्या होता है, हम पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमा सकते हैं। परंतु यदि गलती हुई तो पैसा बर्बाद हो जाता है। अब हम मेडिटेशन तो करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, हम सब करते हैं और हमारे को एनर्जी भी गेन करते हैं। पर होता क्या है, वो एनर्जी को हम ना टिका के रख पाते हैं और ना ही हम उस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर पाते हैं और उस एनर्जी से ना ही हम कोई विशेष कार्य सिद्ध कर पाते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम जो मेडिटेशन से मिली हुई, अर्जित की हुई, कमाई हुई पावर होती है, उसको हम कैसे अपने लक्ष्य को, अपनी आकांक्षाओं को उससे फुलफ़िल करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति जैसे मेडिटेशन करता है, उसने खूब मेडिटेशन किया, बड़ी ताजगी आई, बड़ा आनंद भी आया, चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती सब मिली। हम जब आप भी मेडिटेशन करते होगे तो आपको भी महसूस होता होगा कि अब थकते ही नहीं हो, हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। परंतु ये जो है ना, ये एनर्जी तो हमारे को मिल गई, अब इस एनर्जी को हम कैसे इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं, हम एनर्जी जब मिलती है तो हम उछलन हो जाते हैं। अक्सर मैंने नोटिस किया है, 99.99% से ज़्यादा लोग जो मेडिटेशन करते हैं और उन्हें मेडिटेशन से लाभ मिलता है, वो क्या करते हैं, ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है अचानक, क्योंकि ताजगी इतनी बढ़ी हुई होती है ना हमारी पर, और हमारा जो पुराना स्वभाव है वो एकदम से तो बदलेगा नहीं। तो वो जो चंचलता है व्यक्ति की, वो चंचलता भी पहले के मुकाबले बढ़ जाती है, क्योंकि ताजगी और तंदुरुस्ती और शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है मेडिटेशन करने से। तो उसी प्रकार हमारी चंचलता भी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश आती है, जब बरसात में खेत में जो भी फल सब्जी अथवा चावल गेहूँ कोई भी हम किसान ने बोया हुआ है, जब बारिश आएगी तो वो सब उगेगा। परंतु साथ ही साथ क्या होता है, बहुत सी अननेसेसरली घास, जंगली पौधे वो भी उगने शुरू हो जाते हैं। अब किसान क्या करता है, उस जंगली घास, जंगली पौधों को तो साथ ही साथ उखाड़ता है और साथ ही साथ अपनी जो फसल उग रही है उसको भी कीट पतंग, चिड़िया, दूसरे पक्षी और जैसे दूसरे जितनी भी आपदाएं हैं उनसे भी बचाना पड़ता है हमें, क्योंकि वह भी एक नुकसान है। तो उसी प्रकार जब हम लोग भी साधना करते हैं, तो जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर ये जो अच्छाइयाँ आती हैं, अच्छाइयों के साथ साथ
हमारी जो पुरानी चंचलताएं हैं अथवा जो पुरानी हमारी बुराइयाँ वह भी बढ़ जाती हैं। अब इसको किस तरह, अच्छा, जो ये जब बढ़ जाती तो ये क्या करती हैं, हम ओवर एंथुसियास्टिक, ओवर एंजाइटी में आ जाते हैं, तो ये हमारी जो अभी जो हमारे को लाभ होने होते हैं जिन चीज़ों से, उसमें भी हमें नुकसान होता है। देखिए, इसका सबसे आसान, सबसे अच्छा उपाय क्या, एक व्यक्ति जो मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन करते वक्त अभी आधा एक घंटा तो किया मेडिटेशन हमने, परंतु एक साधक को 24 घंटे अपने मन को नियंत्रण में रखना होता है। क्योंकि यदि हम नियंत्रण में रखेंगे अपने मन को, हम वर्तमान में रखेंगे, विचारों को भूतकाल और भविष्यकाल में यदि जा रहा है मन, तो उसको वहाँ से रोकेंगे और फिर वापस वर्तमान में स्थित करेंगे। किसी प्रकार के कोई विचार आ रहे हैं तो विवेक की दृष्टि से देखकर उनको हम ख़त्म करेंगे। मतलब हर पल हमें जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर भी, जैसे एक व्यक्ति है वो गाड़ी चला रहा है, अब व्यक्ति अगर चाहे साइकिल चला रहा है चाहे हवाई जहाज चला रहा है, हमेशा हमें हर पल जागरूक होना पड़ता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और जितनी स्पीड बढ़ चुकी होती है उतना ज़्यादा खतरा भी रहता है एक्सीडेंट होने का ज़्यादा। और एक्सीडेंट होने के खतरे के साथ साथ स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, साथ ही साथ जितनी ज़ोर से हम जा रहे हैं, जितनी स्पीड से जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हुआ तो उतनी ही चोट भी ज़्यादा लगेगी। तो जागरूक रहना पड़ता है हमें हर पल, ड्राइविंग के वक्त भी। उसी प्रकार हर पल जब मेडिटेशन करते वक्त जिस तरह से हम जागरूक होते हैं कि हमारे मन इधर उधर ना भागे, विचार भागे ना, 24 घंटा हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। अगर हम 24 घंटा प्रयत्नशील नहीं रहेंगे तो हमसे गलतियां होती रहेंगी। क्योंकि मैंने आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि अच्छाई के साथ साथ जो हमारी पुरानी बुराइयां हैं वह भी उत्पन्न हो जाती हैं, बढ़ जाती बहुत ज़्यादा, क्योंकि पावर मिली हर चीज़ को। जब पावर आई तो पावर हर चीज़ को मिली, पर हमारे को जागरूक रह के अच्छाई में रखना है। अब जब हम वर्तमान में स्थित होना शुरू हो गए, जब हम इन जागरूक भी हो गए, अब हम ध्यान रख रहे हैं कि हमसे किसी प्रकार की भी गलती भी नहीं हो रही है, अब हम 24 घंटा मन शांत रहता है। जब ये स्थिति परिस्थिति आना शुरू हो जाए, अब वक्त आता है कि इस जो सतत शांति, सतत आनंद जो आया है, अब यहाँ पर हम विजुलाइज करें और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी एनर्जी का प्रयोग करें। जब तक हम इस पोजीशन पे नहीं पहुँचेंगे, हम अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आप पूरा समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। फिर भी कुछ रह गया हो, आपसे समझ नहीं आ पाई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स के द्वारा मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।